जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम का पेज नंबर 594 है। इसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें 95, 94 और 95 में हैं। जिनके पास ये प्रति होगी जयपुर से छपी, उनकी उस किताब में होंगी। और यदि वो किताब नहीं हो तो एक किताब है वहाँ पर उपलब्ध, आप पढ़ने के लिए भी ला सकते हैं। और ख़रीदने तो चाहें तो खरीदें, नहीं खरीदें, पढ़ने के लिए ले आएँ अपनी रख कर के। तो इसमें ये है, कुछ मार्मिक बातें हैं जो 47 शक्तियों को समझने के पहले जिनका समझना अत्यंत आवश्यक है। एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो 47 शक्तियाँ हैं जिनकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं, वे इन 5 भावों में कौन भावों रूप हैं। 5 प्रकार के भाव होते हैं ना जीव के स्वतत्व। औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदैक और पारणामिक। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के आरंभ के 5 सूत्र हैं, जिसमें ये 5 प्रकार के भाव हैं और सब मिलाकर 53 भाव हो जाते हैं। 2 प्रकार के औपसमिक भाव, 9 प्रकार के छायक भाव, 18 प्रकार के छयोपसम भाव, 21 प्रकार के औदैक भाव और 3 प्रकार के पारणामिक भाव। सब मिलाकर 53 प्रकार के भाव होते हैं। और इनके लिए महाशास्त्र तत्वा सूत्र में जीव के स्वतत्व कहा है कि जीव के ही अपने तत्व हैं। तो इन भावों में से ये जो शक्तियाँ हैं, ये किन्हीं भावों में आती हैं कि नहीं आती हैं, और आती हैं तो वे कौन से भाव। तो इसमें बताया है कि ये सभी भाव पारणामिक भाव हैं। ध्यान से गंभीरता से सुनना, पारणामिक भाव हैं। तो प्रश्न खड़ा होता है पारणामिक भाव क्या होता है। यदि तत्वा सूत्र का गहराई से अध्ययन किया होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे ही होंगे कि जिनके कान में पहली दफ़े ये शब्द ही पड़े होंगे कि ये क्या होते हैं। जो कर्म के उदय से जो भाव होते हैं अथवा जिनमें कर्म का उदय निमित्त होता है, उन भावों को औदैक भाव कहते हैं। जैसे गति है, जाति है, मनुष्य गति है ना अपनी, तो नाम कर्म के उदय से अपन को प्राप्त हुई है। तो देखो, जो कर्म का उदय जिनमें निमित्त होता है वे आत्मा के परिणाम, उनको बोलते हैं औदैक भाव। कर्म का क्षय जिसमें निमित्त होता है उन्हें बोलते हैं छायक भाव। जैसे केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, ये छायक भाव कहलाते हैं। कर्म का उपशम जिसमें निमित्त होता है वे औपसमिक भाव कहलाते हैं। जैसे उपशम सम्यक दर्शन, औपशम सम्यक चारित्र। तो जो कर्म के क्षयोपशम से भाव होते हैं वे छायोपशमिक भाव कहलाते हैं। जैसे 3 प्रकार के अज्ञान, 4 प्रकार के ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मनपर ज्ञान, ये भी क्षयोपशम भाव हैं। और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये भी क्षयोपशम भाव हैं। और जिसमें कर्म का कुछ भी निमित्त ना हो, न सद्भाव और न अभाव, उन्हें पारणामिक भाव बोलते हैं। पारणामिक भाव कहने बोलते हैं, देखो कर्म के उदय से हुए औदैक,
और कर्म के क्षय से हुए क्षयक। तो क्षय माने क्या? क्षय माने अभाव। तो कर्म के अभाव से माने जिसमें कर्म का कुछ भी निमित्त नहीं है, ऐसी हो गई, ऐसी पर्याय है ना। कर्म के क्षय से माने कर्म के नहीं होने से। लेकिन पहले थे और बाद में वो नष्ट हुए, इसलिए उनका नाम क्षय है। और पारिणामिक में वे अनादि से ही नहीं है, इसलिए उनका नाम है परिणाम। तो ये 47 शक्तियाँ किसी कर्म के उदय से आत्मा में नहीं हुई, किसी के द्वारा दी हुई शक्ति नहीं है, कहते ना। अपने संविधान की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं और फिर वो उसके द्वारा वितरित होती हैं। प्रधानमंत्री को ये करके प्रधानमंत्री ये सलाह राष्ट्रपति को दे तो राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो कानून बन जाएगा, है? तो ये वो बाकी के लोगों को राष्ट्रपति की दी हुई शक्तियां हैं और राष्ट्रपति में अब स्वयं प्रतिष्ठित हैं, तो उसे किसी ने दी नहीं है। वो तो राष्ट्रपति बना तो वे शक्तियां स्वयं हैं। तो कहते हैं कि 47 शक्तियां जो भगवान आत्मा में हैं, वे ना तो किसी कर्म के उदय से हमें प्राप्त हुई हैं और ना किसी कर्म के क्षय से प्राप्त हुई हैं, ना क्षयोपशम से ना उपशम से। माने कर्म का निमित्त पने का दूर तक नाम मात्र भी नहीं है। तो पारिणामिक भाव माने 47 शक्तियां हैं। पारिणामिक भाव माने इनमें कर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे अपन कहेंगे साहब तो सब में समान ही होंगी ना, जो हम में और आप में फर्क दिखाई देता है वो तो कर्म की वजह से दिखाई देता है। और कर्म के मामले में भी हम कितनी कितनी गड़बड़ समझते हैं, उसकी कल्पना के बाहर की बात है। यदि अपन उधर को उलझ जाएंगे तो अपनी ये 47 शक्तियाँ रखी रह जाएंगी। हम उसके उदय की निमित्तता, जो कहते हैं उदय उदय उदय, वो भी सही कहाँ समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहता हूँ छोटी सी। हम ये सब मानते हैं माताएं बहनें कि पाप कर्म के उदय से क्या हमारे पुत्रादिक का वियोग हो जाता है, पुण्य कर्म के उदय से हमें भोग सामग्री मिलती है। जैसे हम सुख सामग्री कहते हैं ना, है तो वास्तव में रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब हमें पुण्य कर्म के उदय से मिलती है और पाप कर्म के उदय से चली जाती है। सब ऐसा मानते हैं कि नहीं? कुछ छोड़ दो, मुट्ठी भर लोग जिनने मेरे ये व्याख्यान पहले सुना होगा, बाकी सब लोगों की मान्यता ऐसी ही है, अभी तक ऐसी ही रही है और जब तक मुझे नहीं सुना था तब तक ऐसी ही थी। लेकिन ये बात एकदम गलत है, सही नहीं है। यदि पुण्य के उदय से मिलते हैं क्यों और पाप के उदय से चले जाते हैं, ऐसा होता तो हमारे पुत्र का वियोग हुआ हमें, तो हमारे पुण्य के उदय से हमें पुत्र मिला था और हमारे पाप के उदय से पुत्र मर गया, तो पुत्र का भी कोई कर्म फर्म है कि नहीं है? तो उसमें उसका कर्म निमित्त होगा कि तेरा कर्म निमित्त होगा? सारी दुनिया में तेरे ही कर्म से चलेगी। तेरे का फायदा तेरे पुण्य के उदय से होगा धंधे में और नुकसान पाप के उदय से होगा, और पड़ोसी को नुकसान तेरे पुण्य के उदय से होगा। तो पड़ोसी का भी तो पुण्य पुण्य कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हमारा कहाँ हमें इसका सही गणित समझ में आता है? अरे भाई साहब, ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से भी मिलता है और पाप के उदय से भी मिलता ही है, निमित्त की अपेक्षा। घबराना नहीं, जाता किसी से नहीं है।
क्या पुण्य के उदय से मिलता है और पाप के उदय से भी मिलता है। अरे क्यों? यदि सीता जैसी पत्नी पुण्य के उदय से मिलेगी तो सूर्पणखा जैसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी कि पाप के उदय से? राम जैसा बेटा यदि पुण्य के उदय से मिलेगा, क्यों? तो कंस जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिलेगा? यदि अच्छा बेटा, अनुकूल बेटा पुण्य के उदय से मिलता है तो प्रतिकूल बेटा पाप के उदय से मिलता है। और एक कवि ने तो ये लिखा कि दुनिया में हमें शत्रु खोजने गया तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नंबर 1 किसको मिला मालूम आपको? पुत्र को। लिखा है कवि ने, पैदा होते ही पत्नी को छीन ले। कल तक जो सेवा में खड़ी रहती थी, क्यों? ऐसा हम देखें पानी की गगरी की तरफ, इतने में समझ लेती थी कि इन्हें प्यास लगी है तो गिलास में लाके पानी भर के दे देती थी। और आज यदि हम कहते हैं कि 1 गिलास पानी लाना, कि तुम 1 गिलास पानी उठा के भी नहीं पी सकते। अभी मुझे फुर्सत नहीं, अभी मैं बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को तो दूध पिला रही और पति को पानी भी नहीं है? तो कहते पैदा होते ही तो जो पत्नी को छीन ले, जवान होते ही दुकान छीन ले, तिजोरी की चाबी छीन ले। बहुत बातें लिखी, इससे आप अंदाज समझ लेते हो इससे बड़ा शत्रु इस जगत में और कौन होता है। तो इसलिए अच्छा पुत्र यदि पुण्य के उदय से मिलता है तो खोटा पुत्र पाप के उदय से मिलता है। अच्छी पत्नी यदि पुण्य के उदय से मिलती है तो बुरी पत्नी पाप के उदय से मिलती है। अच्छा पति पुण्य के उदय से मिलता है तो शराबी कबाबी ऐसा पति वो पाप के उदय से मिलता है। तो ये तो सब मिलते ही मिलते हो गए, फिर जाता कैसे है? फिर पुण्य खलास हो जाए तो अच्छा पुत्र चला जाता है, अच्छी पत्नी चली जाती है, पाप खलास हो जाए तो बुरा चले जाते हैं। अब वो खलास वाला मामला हमारे दिमाग में से निकल ही गया था। मैं तो सिर्फ इस नमूना को बताने के लिए ये बात की है कि पुण्य का उदय भी कैसे क्या काम करता है, उसका क्षयोपशम भी कैसे काम करता है, उसकी निमित्तता भी सही रूप में क्या है। हम उस सही रूप में उसका निमित्त बना भी तो नहीं समझते। उपादान तो वो है ही नहीं, उससे तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन निमित्त जो कहा जाता है तो निमित्त भी किसको कहा जाएगा वो भी अभी हमें पूरा पता नहीं है। तो समय सार की बात सुनने के साथ साथ गुणस्थान प्रवेशिका की बात सुनना भी बहुत जरूरी है। अन्ना जी की क्लास में बैठना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कर्म की फिलॉसफी जिसके तुम भगत बने फिर रहे हो वो भी तो समझो कि क्या है, कैसे काम करता है कर्म भी, क्या होता है कर्म की, वो भी हमें ख्याल में नहीं है। मैं उधर नहीं जाऊंगा, वो समझना है तो आपको गुणस्थान की वाली क्लास में बैठना पड़ेगा। कहते यदि वो चीज समझनी है कि जिसमें कर्म के बाप का कुछ लेना ही देना नहीं है, ना निमित्त बने ना उपादान बने। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं बोलो? ना जिसमें कर्म का उदय निमित्त, न क्षय निमित्त, न क्षयोपशम निमित्त, ना कुछ निमित्त, कर्म की निमित्तता है ही नहीं, उस भाव को बोलते हैं पारिणामिक भाव। और उसे 3 भाव बताए ना मैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इनमें भी ऐसा भेद किया है कि जीवत्व है वो परम पारिणामिक भाव और बाकी भव्यत्व और अभव्यत्व है पारिणामिक भाव। तो मुख्य तो जीवत्व ही रह गया ना। और ये 47 शक्तियों में पहली जीवत्व शक्ति है जिसकी चर्चा अपन ने कल आरंभ की थी। जो वो परम पारिणामिक भाव है उसका नाम है जीवत्व शक्ति।
जीवत्व है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि पारणा परम पारणमिक भाव तो है, लेकिन इसमें निर्मल पर्याय शामिल है और विकारी पर्याय शामिल नहीं है। ये 47 शक्तियों के बारे में कॉमन बात है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं अलग से। निर्मल पर्याय तो शामिल है। अब हम जब दृष्टि के विषय की बात करते हैं ना, सम्यक दर्शन की प्राप्त करना हो, तो जिसमें हमें अपनापन स्थापित करना है उस आत्मा को बोलते हैं दृष्टि का विषय। जिसका ध्यान किया जाता है उसे बोलते हैं दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय। जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय होता है, जो परम शुद्ध परम पारणमिक भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय होता है, उसे बोलते हैं वही पारणमिक भाव, जीव आत्मा। तो वो आत्मा ये परम पारणमिक भाव रूप है। ये शक्ति नहीं है उसमें, ये शक्ति वाला नहीं वो, क्योंकि शक्ति में तो निर्मल परिणमन शामिल है और उसमें निर्मल परिणमन शामिल नहीं है। जो थोड़ी तत्व की गहरी चर्चा समझते हैं उनकी समझ में तो मेरी बात आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये अलग बात है कि उन्हें जचे कि ना जचे, उन्हें स्वीकृत हो या नहीं स्वीकृत हो। कुछ उल्टी बैठ रही होगी तो नहीं होगी स्वीकृत, लेकिन समझ में आ गई होगी। अब जो बिल्कुल भी जैन धर्म से अपरिचित हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, उनकी समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आएगी, धीरे धीरे आएगी, क्योंकि मैं बहुत सरल भाषा में करके आपको समझाने वाला हूँ। भाई अब यही तो इतनी मोटी बात समझ लो कि जो कोई कर्म मरम के सहयोग की जिसमें ज़रूरत नहीं है, उस परिणाम का नाम शक्ति है। शक्ति में किसी पर के हम उपकृत नहीं हैं, पर के हम ऋणी नहीं हैं, किसी दूसरे की तरफ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें शक्तियाँ अर्जित नहीं करनी है, क्या कमानी नहीं है, समझे ना। ऐसा नहीं है कि हम व्यायाम करेंगे तो हमारा शरीर शक्तिशाली हो जाएगा और व्यायाम में से शक्ति आएगी, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती का शरीर भी व्यायाम करने से मजबूत नहीं बनता है। वो वज्र वृषभ नाराज सेनन का जन्म से ही होता है, वो व्यायाम कर करके मजबूत नहीं बना है। यानी ये शक्तियाँ हमें अर्जित नहीं करनी है, इन शक्ति स्वरूप हम स्वयं हैं। फिर बहुत बहस हुई जिनवाणी में ही कि यदि तुमने पर्याय को शामिल कर लिया तो विकारी पर्याय को भी शामिल कर लो, वो भी तो अपनी ही हैं। अच्छे बेटे को शामिल कर लिया हैं और नालायक बेटे को कह दिया कि मेरा है ही नहीं। अरे वे दोनों एक से ही पैदा हुए थे, एक जड़ों पैदा हुए थे। यदि प्रयत्न नहीं किया था तो नहीं सही, किया था तो किया सही, लेकिन दोनों में जो कुछ हुआ था एक सा हुआ था। अब एक को तुम अपना और एक को अपना नहीं, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा हम शक्ति में शामिल कर रहे हैं ना, तो राग देश मोह तो आत्मा की कमजोरी है कि शक्ति? हमें आत्मा में कमजोरी के कारण होते हैं ना, ये तो विकृति है, तो हम कमजोरी को शक्ति में कैसे शामिल कर लें? हम सम्मा दर्शन को तो श्रद्धा गुण में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मिथ्या दर्शन को भी तुम कहते कर लो, तो कैसे करें? ख्याल में आए ना? सम्यक ज्ञान को तो शामिल कर सकते हैं, मिथ्या ज्ञान को कैसे कर लें? तो अब यदि हमने निर्मल पर्याय को शामिल किया तो क्या हो गया? छायक भाव शामिल हो जाएंगे, उपसम भाव शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दो भाव धर्मात्माओं के ही होते हैं। ये धर्म भाव ही हैं, ये सम्यक ज्ञानियों के ही होते हैं। लेकिन क्षयोपसम भाव ज्ञानी के भी होता है और अज्ञानी के भी होता है। अभी बताए थे ना, मति श्रुत अवधि और मन पर्याय,
ये 4 ज्ञान सम्य दृष्टियों के भी होते हैं, और कुमति, कुश्रुत, कुबधि, ये 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञानियों के भी होते हैं, मिथ्या दृष्टियों के भी होते हैं। और कॉमन से, सामान्य से नमति सुधा बधि कहते हैं, वो मिथ्या वाले को भी और सम्यक वाले को भी। सुमति और कुमति का भेद तो बाद में करते हैं, पहले तो वो मति ज्ञान ही है ना। इसलिए हम कहेंगे क्षयोपम भाव वालों के सम्यक दृष्टियों ज्ञानियों का शामिल है और अज्ञानियों के शामिल नहीं है। अब ये इनकी ये पोजीशन हो गई कि मूलतः तो ये परिणामिक भाव हैं, और फिर परिणमन की दृष्टि से सहायक भाव, उपसम भाव और सम्य दृष्टियों के क्षयोपम भाव भी इनमें शामिल हैं। इनका नाम यहाँ शक्ति है। ये शक्तियाँ 6 ही द्रव्यों में होती हैं, घबराना नहीं। लेकिन यहाँ तो आत्मा की शक्ति की बात चल रही है, इसलिए ये 47 की 47 आत्मा की शक्ति के संदर्भ में कही जा रही हैं। लेकिन अकेले ये आत्मा का ही इनके ऊपर वो हो, ऐसा नहीं है। इस संबंधी मेरे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सोनगढ़ में बना था। जब मैं क्रमबद्ध पर्याय नाम की किताब लिख रहा था, तो उस किताब में मैंने 6 शक्तियों की चर्चा की है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, वो है ना, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, ये 6 शक्तियों की चर्चा की, और वो 47 शक्तियों में उनका नाम आता है। अभी आपके सामने रखी हैं 47 नाम, तो देखना करीब 40 के बाद आएंगी मेरे ख्याल से। तो उनमें ये 6 शक्तियों की चर्चा में मैंने ये लिखा कि ये 6 ही द्रव्यों पे घटित करना। तो वहाँ के बड़े बड़े विद्वान जो वहाँ वर्षों से रह रहे थे, मैं उन्हें पहले पढ़ के सुनाया करता था, गुरुदेव के सामने बाद में पढ़ता था। तो जब मैंने उनके सामने पढ़ा तो उनने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये गलत है, ये तो आत्मा की शक्तियाँ हैं और आप ये 6 द्रव्यों पे घटित कर रहे हो, ये बात सही नहीं है। कैसे हो सकता है, ये तो 6 द्रव्यों पे घटित हो रही ना। बोले आज तुम्हारी इज्जत जाने वाली है। क्यों? कि गुरुदेव के सामने तुम पढ़ोगे, और जब गुरुदेव हरी सभा में कह देंगे सबके सामने कि आत्मा की शक्तियाँ हैं, ये 6 द्रव्यों की नहीं है, तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। सोनगढ़ में इज्जत बहुत जाती थी और आती थी, वो बहुत इज्जत वाले लोग थे। कभी कभी अब एक बार ऐसा होता है ऐसा होता है कि 4 आदमी बैठे थे, एक था नंगा, एक था अंधा, एक था बहरा और एक था गूंगा। तो गूंगा बोला कि चुप रहो, शांति से सुनो। क्या? तो बहरा कहता है हाँ हाँ सुनो। तो अंधा कहता है चोर से दिखाई देते हैं। तो नंगा कहता है तुम तो बातों बातों में मुझे लुटा ही देते हो। समझ में आया? बहरा क्या सुनेगा, गूंगा क्या बोलेगा, हैं? अंधा क्या देखेगा और नंगा क्या लुटेगा। है किसी के पास कुछ है ही नहीं, और सबको लुटे जाने का डर बहुत है। क्या का कि मैं अज्ञानी समझ लिया जाऊंगा। लुटना माने और क्या था? अज्ञानी समझ लिया जाना, इसका नाम था वहाँ इज्जत का लुटना। क्यों? अज्ञानी समझ लिया जाना, इसका नाम था बहुत महा इज्जत प्राप्त हो जाना। क्यों? अब इज्जत है ही नहीं, लुटेगी क्या? भाई ज्ञान होए, सम्यक ज्ञान होए तो लुटेगा ना। मेरा नेचर था कि मैं बहुत धड़ाके से सब बात बोलता था। सब लोग कहते तुम्हें डर नहीं लगता गुरुदेव का? उन्हें काय का डर लगना? बोले गलत बात निकल जाएगी तो पूरी इज्जत चली जाएगी। बड़े बड़े पंडित कहलाते हो, बड़े पंडित कहलाते हो।
मैंने कहा यदि गुरु के सामने गलती नहीं निकलेगी तो फिर कहाँ निकलेगी? फिर निकल ही जाएगी, आ तो नहीं जाएगी। काय को डरना? निकल जाएगी तो निकाल देंगे, जो गुरुदेव फरमाएंगे उसे मान लेंगे। डर क्या है बात का? है? तो नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अभी आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और समझाने वाला मैं पाटनी जी भी थे, और मैं ज़्यादा बड़े विद्वानों के नाम लेना नहीं चाहता हूँ। क्या तो मेरे बहुत, हम एक ही थे, दो नहीं थे। तो मैंने कहा देखो साहब, मैं यहाँ तो नहीं निकालूंगा ये, फिर यहीं काट दो, मतलब इसमें लिखो मत। एक दफ़ा गुरुदेव के सामने पढ़ूंगा और वो कहेंगे तो 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, काट दूंगा। लेकिन पढ़ूंगा जरूर, मैं कहूँगा जरूर ये बात। लेकिन वो लोग मेरे को सलाह देते रहे, मुझको भी नींद नहीं आई। तो मैं रात भर गुरुदेव की वो किताब थी, एक 47 शक्तियों पर है, क्या नाम, आत्म प्रसिद्धि के आत्म सिद्धि, उसमें वो 700 पेज की किताब है गुरुदेव की प्रवचनों की। मैं उसे पढ़ी और पढ़ करके मैंने 4 लाइनें मुझे मिल गई, आज भी उसमें हैं, कि जिसमें लिखा था कि ये 6 शक्तियाँ 6 द्रव्यों पर घटित होती हैं। ऐसा क्लियर लिखा है। मैं लाके उनके पास गया कि देखो ये लिखा, नहीं जचा लोगों को। वो है ना हरि भाई, वो हरि भाई कुछ बहुत चीज़ें अपनी तरफ से भी जोड़ देता है। गुरुदेव ने नहीं कही होगी तो भी जो अपनी मान्यता है वो उसको जोड़ देते हैं। और इसी आरोप में बेचारों को बाद में उनके हाथ से आत्मधर्म छीन लिया गया था। जब मेरे पास आया था ना, वो इस वजह से उनसे लिया था कि अपनी तरफ से कोई बातें जोड़ देते हैं, इस आरोप लग करके उनसे लिया था और मुझे दिया गया था। कितना खतरनाक काम था। फिर तो मैंने गुरुदेव के सामने बताया, कही तो गुरुदेव हाँ ठीक है। उन्होंने कहा साहब इस किताब में भी लिखा है। बोले हाँ है ना, 6 द्रव्यों पे घटित होती हैं वो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो मेरे कहने का आशय ये है कि शक्तियाँ तो 6 ही में हैं, लेकिन अब 47 की 47 नहीं होंगी 6 द्रव्यों में। वो आपको देखना पड़ेगा। अब ज्ञान शक्ति भी तुम पुद्गल में मान लो, सुख शक्ति भी तुम धर्म द्रव्य में मान लो, ऐसा नहीं चलेगा। एक एक बार तुम्हें विवेक से निर्णय करना पड़ेगा कि ये कितने द्रव्यों में हो सकती है। अभी तो हमारी समस्या सिर्फ आत्मा में है कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनमें ये 47 हैं। तो एक बात आपके ख्याल में आई, ये पारिणामिक भाव हैं और साथ में इनमें निर्मल परिणमन शामिल है। इसलिए छायक भाव, क्षयोपशम भाव, सम्यक दृष्टि का क्षयोपशम भाव और उपशम भाव, ये परिणमन भी इसमें शामिल है। और उनका नाम है कि शक्तियों में शामिल नहीं है। अब घबराना नहीं क्या। तो फिर लिखा है उछलती हुई शक्तियां, तो उछलती हुई शक्तियों में शामिल है पर्याय। अब उछलती हुई हटा दो तो नहीं है शामिल। ये समझ में आया है? जब हम ये कहेंगे शामिल हैं तो उछलती हुई शक्तियां, ये उछलती हुई का अर्थ है वो पर्याय शामिल होना, क्योंकि द्रव्य उछलता नहीं है। वो तो बहुत गंभीर होता है ना। हम कहते हैं वो अध जल गगरी छलकत जाए, तो छलकती तो पर्याय ही है, उछलना तो पर्याय में ही होता है। और उछलना माने निर्मल परिणमन। विकारी परिणमन को उछलना नहीं कहते हैं। उल्लसित होना, आनंदित होना, प्रसन्नित होना, तो ये इनकी वास्तविक स्वरूप है।